यो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो आज की इस वाली वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ वन पीस का एपिसोड नंबर 469। तो चलो बिना कोई टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को देखने मिलता है नेवी वाले शॉक होते हैं ये देखकर कि पायरेट एम्प्रेस बोहान कॉक ने लूफी को बचाया। अब यहाँ बोहान कॉक लूफी के सामने अपने हैंड से हार्ट शेप बनाती है तो नेवी वालों को लगता है कि वो लूफी को स्टोन में चेंज करने वाली है। देन बोहान कॉक लूफी को इसके हैंडकफ्स की देती है। अब लूफी एक ही जगह पर रुक कर उस की को देख रहा था तो नेवी वालों को लगता है कि लूफी अपनी जगह से हिल नहीं पा रहा है एंड बोहान कॉक ने उस स्टोन में चेंज कर दिया है। अब लूफी यहाँ पे बोहान कॉक का नाम लेता है और उसके हाथ में से वो चाबी ले लेता है तो बोहान कॉक यहाँ पे थोड़ा शर्माती है बिकॉज लूफी ने उसके हाथ को टच किया एंड फिर लूफी जंप करता है एंड बोहान कॉक को बहुत टाइटली हक कर लेता है और ये बात बोहान को खुद मेंशन करती है और बोहान को किस टाइम पे अपनी जगह से हिल तक नहीं पा रही थी। खैर लूफी उसे थैंक्स कह रहा होता है एंड बोहान को कहती है कि उसे थैंक्स कहने की ज़रूरत नहीं है, अब उसे जाना चाहिए। तो फिर लूफी कहता है कि हाँ और फिर वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन इस टाइम पे मरीन्स वाले एकदम शॉक होते हैं और बोहान को ज़मीन पर बैठ जाती है तो नेवी वालों को लगता है कि लूफी ने अपनी पावर से बोहान कॉक को हरा दिया है। और वो लोग कहते भी हैं कि आखिर ये स्ट्रॉ हेड लूफी कितना स्ट्रॉन्ग है, उसने एक वॉर लॉर्ड को इतनी आसानी से हरा दिया। अब बोहान कॉक यहाँ पे लूफी के बारे में सोच रही होती है कि जो उसने उसे टाइटली हक किया था और वो कहती है कि इसे ये लोग कहते हैं मैरिज। अब यहाँ पे बोहान कॉक इमेजिन करने लगती है कि उसकी एंड लूफी की शादी हो रही है एंड सभी लोग वो लोग को कांग्रेट्स कर रहे होते हैं। एंड जब वो लूफी के पास आती है तो लूफी उसका फेस देखकर कहता है कि वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही है और वो आगे इमेजिन करती है कि वो एंड लूफी किस करने चाह रहे होते हैं। बट यहीं पर सीन चेंज हो जाता है और देखने मिलता है कि बोहान कॉक लूफी की तरफ देख के बोल रही होती है कि लाइक वो लोग के बीच में एक डोर है जो कि वो लोग को जोड़े रखी है, एक ऐसी डोर जो कि कभी कोई काट नहीं सकता है। तब यहाँ पे स्मोकर की आवाज़ आती है जो कि लूफी से कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ से दूर जाने नहीं दूंगा और वो जैसे ही लूफी को पकड़ने जा रहा होता है कि उतने में बीच में वहाँ पे बोहान कॉक आ जाती है एंड वो आकर वहीं पे स्मोकर को रोक लेती है और बोहान कॉक स्मोकर के वेपन को स्टोन बनाकर तोड़ देती है और वो स्मोकर से कहती है कि वो उसे आगे जाने नहीं देगी। तो स्मोकर कहता है कि तुम्हें पता भी अगर तुम नेवी वालों से पंगे लोगी तो तुम्हारे साथ में क्या होगा। तो बोहान कॉक कहती है कि जो वो चाहे वो कर सकती है बिकॉज वो ब्यूटीफुल है। अब यहाँ बाकी जो नेवी वाले होते हैं वो लोग हाँ कह रहे होते हैं। अब देखने मिलता है लूफी जो कि कह रहा होता है कि बोहान कॉक ने उसकी वापस हेल्प करी, मैं आ रहा हूँ इस मेरा इंतजार करना। देन देखने मिलती है इवान कॉफ जो कि डोफ्लामिंगो से कह रही होती है क्या कहा तुमने, कुमा मर चुका है। लेकिन फिर यहाँ पे जो खड़ा है वो कौन है। इतने में लूफी भी फाइट करते करते वहाँ पे पहुँच जाता है और वो कुमा को देख के इवान कॉफ से कहता है कि इवान चांद संभल कर रहा हो, ये वही है जिसने हम सबको हवा में उड़ा दिया था। तो इवान कॉफ कहते हैं कि उन्हें कुछ नहीं होगा। तब लूफी उनसे पूछता है कि क्या वो इसे जानते हैं। इवान कॉफ कहते हैं कि हाँ लेकिन अब ये स्ट्रेंज एक्टिंग कर रहा है। तब डोफ्लामिंगो उन लोगों से कहता है कि शायद तुम दोनों इसे जानते हो लेकिन ये वो कुमा नहीं है जिसे तुम जाना करते थे। तो इवान कॉफ कहती है आखिर वो ये क्या बोल रहा है, ये वही कुमा है जिसने पाव पाव डेविल फ्रूट खाया था और वो इस बारे में श्योर है। एंड वो कुमा से कहती है कि आखिर कुछ बोलो कुमा, लेकिन कुमा कुछ नहीं कहता। तो इवान कॉफ को काफी ज्यादा गुस्सा आता है एंड डोफ्लामिंगो कहता है कि मैं तुमसे कहा था अभी इससे बात करके कोई फायदा नहीं है। आज से थोड़े दिन पहले की बात है, गवर्नमेंट के साइंटिस्ट डॉक्टर वेगापंक ने इसे लास्ट टाइम मॉडिफाई किया था और अब इसे कंप्लीट ह्यूमन वेपन में चेंज कर दिया गया है। तो इवान कॉफ पूछते हैं कि उसको कहने का मतलब क्या है। तो डोफ्लामिंगो बताते हैं कि गवर्नमेंट वालों ने इसके हाथ पैर और उसकी पूरी बॉडी को एक एक करके पूरा मॉडिफाई कर दिया गया है। अब यहाँ पे कुमा जो कि इवान कॉफ के ऊपर एम कर रहा था लेकिन इवान कॉफ डोफ्लामिंगो से कहती है कि झूठ बोलना बंद करो, कुमा गवर्नमेंट को हेट करता था, वो कभी भी उन लोगों के लिए अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस नहीं करने वाला है। तो डोफ्लामिंगो कहता है कि मुझे नहीं पता कि इसकी गवर्नमेंट के साथ में क्या डील है लेकिन ये थोड़े दिन पहले की बात है, इसके पास इसकी पर्सनैलिटी थी लेकिन अब इसे ये भी नहीं याद होगा कि ये ह्यूमन पैदा हुआ था। ये अब एक मॉन्स्टर है जो कि फाइट करता है जैसा गवर्नमेंट उसे करने के लिए कहती है। ये अब एक पैसिफिस्ट है PX0। तो अब अच्छा होगा कि तुम्हारे लिए कि तुम अपनी पुरानी बातें भूल जाओ। और इधर कुमा इवान कॉफ के ऊपर फायर कर देता है लेकिन इवान कॉफ एंड लूफी साइड में हट जाते हैं, इस वजह से वो लोग बच जाते हैं। अब इवान कॉफ काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं लेकिन यहाँ पे लूफी को याद आता है जब कुमा सभी स्ट्रॉ हेड्स को उड़ा रहा था तब उसने लूफी से कहा था कि अब हम कभी नहीं मिलेंगे। इतने में इवान को कुमा से कहते हैं कि कुमा मुझे पहचानो, लेकिन कुमा इतने वहाँ से डिसअपियर हो जाता है एंड वहाँ पे पहुँच जाता है जहाँ इवान कॉफ एंड लूफी के साथ ही होते हैं। एंड कुमा वहाँ पे जाके अपने हैंड ग्लव्स निकालता है एंड उन लोगों पर अटैक कर देता है। अभी देखकर इवान कॉफ को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है एंड वो कुमा की तरफ भाग कर आते हैं और अपना फेस स्पेक्ट्रम करके एक अटैक यूज़ करते हैं। इसकी वजह से इवान कॉफ के वहाँ पे काफ़ी सारे फेसेस हो जाते हैं और कुमा उनके किसी एक फेस पर फोकस नहीं कर पाता। तो इसी का फ़ायदा उठा के वो यूज़ करते हैं गैलेक्सी विंग और वो इतनी ज़ोर का अटैक पड़ता है कि कुमा बहुत दूर जाके गिरता है। और इतना ही नहीं, जैसे कुमा उठता ही इवान कॉफ भाग कर आती है और एक ज़ोरो
का किक मारती है कुमा को। हम यहाँ पे इवानका कहती हैं कि वो जितने भी लोगों से आज तक मिली हैं वो लोग कभी भी उनका चेहरा नहीं भूले हैं, लेकिन कुमा भूल गया तो उन्हें इस बात पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। तो इवानका कुमा से कहती है कि भले तुम अपनी मेमोरी खो चुके हो, लेकिन क्या तुम्हें ये भी याद नहीं है कि मैं कितना ज़्यादा स्कैरी हूँ। अब इवानका यहाँ पे अपने लोगों से कहते हैं कि वो इसे यहाँ पे संभाल लेंगे, वो लोग लूफी के साथ में जाओ उसके आगे जाने में मदद करें, और फिर लूफी उन सभी के साथ में आगे बढ़ने लगता है। अब यहाँ पे कुछ नेवी वाले बगी एंड बाकी पायरेट्स को ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन वो लोग कहीं पे आइस के बीच में गायब हो गए होते हैं। तो नेवी वाले कह रहे होते हैं कि ऐसा लगता नहीं एडमिरल आओकी जी ने वापस से आइस एज को यूज़ करा है। तभी लोग की जो पीछे चीज़ होती है वो लोग उसे छू के देखते हैं और लोग कहते हैं कि ये आइस नहीं है, यह वो मिस्टर 3 के वैक्स से बना हुआ होता है। एंड बाकी उसके अंदर छुप के अपने लोगों के साथ में प्लान बना रहा होता है। प्लान क्या, वो अपनी तारीफ कर रहा होता है। एंड सडनली बगी वहाँ से अपने लोगों के साथ में निकलते हैं एंड वो लोग एक तरफ भागने लगते हैं और पता नहीं इस टाइम पे बगी का क्या प्लान होता है। फिर यहाँ पे देखने मिलता है कि क्रोकोडाइल अभी व्हाइट बियर्ड पायरेट से फाइट कर रहा होता है ताकि वो अकेले व्हाइट बियर्ड से फाइट कर सके, लेकिन इतने वहाँ पे व्हाइट बियर्ड पायरेट्स का 30 डिवीजन कमांडर डायमंड जोसो आ जाता है एंड वो एक ही पंच में क्रोकोडाइल के मुंह से खून निकाल देता है। अब यहाँ पे जोसो वापस से क्रोकोडाइल पर अटैक करने जा रहा होता है, लेकिन इतने में डोफ्लामिंगो आखिर उसे रोक लेता है। अब यहाँ पे क्रोकोडाइल डोफ्लामिंगो से कहता है कि अपने काम से काम रखो और एल्स आई एम गोना किल यू। तो डोफ्लामिंगो कहता है कि भला तुम मेरे साथ में टीम अप क्यों नहीं कर लेते। तब यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है लूफी की तरफ एंड वो भाग कर रेस की तरफ जा रहा होता है, लेकिन उसके रास्ते के बीच में इतने में यहाँ पे कोई आ जाता है एंड वो और कोई नहीं, वो होता है मीहॉक। और मीहॉक कह रहा होता है कि रेड हेल मुझे माफ़ करना, लेकिन मैं इस टाइम पे अपनी पावर को होल्ड बैक नहीं करूँगा। अब यहाँ पर लूफी मीहॉक को देख के पहचान जाता है, लेकिन मीहॉक यहाँ पे कह रहा होता है कि चलो देखते हैं यहाँ पे किस्मत का कैसा खेल होता है, या तो इस नेक्स्ट जनरेशन के बच्चे की लाइफ यहीं पे एंड होगी या फिर इसकी किस्मत इसे ब्लैक स्वॉर्ड से बचा लेगी। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। सो तुम लोग को ये एपिसोड कैसा लगा और तुम लोग को ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट्स में बताओ। एंड हाँ, अगर तुम लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लेना। बाकी अब मैं मिलता हूँ तुम लोग से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।